हाय दोस्तों, मैं अनिल सिंह फ्रॉम अनाटेक सॉफ्ट एलएलपी 3 स्टार टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका था जिसको मैंने टैली ERP 9 में एक्सप्लेन किया था। बट दोस्तों आज मैं उसी सेम चीज़ को, सेम टॉपिक को अगेन मैं टैली प्राइम में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द टॉपिक इज़ टैली ऑडिट ट्रेल। ओके दोस्तों, टैली ऑडिट ट्रेल क्या है और कैसे होगा और किस तरीके से करना है। दोस्तों पहले तो हम सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि कब ये आया था रूल, कब गवर्नमेंट ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। आइए दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों गवर्नमेंट ने बेसिकली ये लॉ जो लाया था वो है 24 मार्च 2021 को उन्होंने रिलीज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। और ये इसमें बेसिक देखिए क्या रूल है, क्या कि दिस रूल में बी कॉल्ड कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल 2021। इस रूल में क्या है कि इस रूल में क्या कहा गया था, द रूल शैल बी कम इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, क्लियर कट मेंशन किया गया दोस्तों, इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। और इस रूल में है क्या दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बॉटम पार्ट में मैं आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। बॉटम पार्ट में देखिए लिखा हुआ है, लास्ट टॉपिक में पॉइंट नंबर जी में लिखा, वेदर द कंपनी हैज़ यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैज़ फीचर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। एक एडिट लॉग बनना चाहिए, उस से एक फैसिलिटी होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर में जो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो। एंड द सेम हैज़ बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, और वो सॉफ्टवेयर पूरे साल यूज़ हुआ। ये नहीं कि आप बीच में आज ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो कल वो सॉफ्टवेयर यूज़ करो, नहीं। Throughout the year of whole transaction recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered। ऐसा नहीं कि आज आपने रिकॉर्ड किया और कल उसको आपको ख़राब कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कट मेंशन है बाय द MCA की गाइडलाइन में। और चलिए दोस्तों थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये तो नोटिफिकेशन जारी किया था MCA के द्वारा ऑन 24 मार्च को। नाउ मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज भी बनाया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिसेंटली इशूड ए नोटिस रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द ऑडिट ट्रेल। उस ऑडिट ट्रेल में क्या है, रिकॉर्डिंग, देखिए सिंपल, मैं डार्क मैंने यहाँ कर रखा है, रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन क्रिएटेड एंड ए एडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स along with the date and time and when such changes are made and ensuring that the audit trail cannot be disable। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने ऑडिट ट्रेल आज इम्प्लीमेंट किया, स्टार्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल से, दोस्तों वो डिसेबल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहे, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप डिसेबल ना करें और ना ही टेम्पर, ना ही कोई छेड़खानी, ना ही कोई मॉडिफिकेशन हो। देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर फॉर मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज़ अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल। एडिट लॉग मीन्स लॉग। दोस्तों ये एडिट लॉग होता क्या, बेसिकली देखिए ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं SAP, Oracle, Navisions, इन सब सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। कुछ भी मॉडिफाई, कुछ भी इंसर्शन हुआ उस सॉफ्टवेयर में, कुछ भी वो उनके सॉफ्टवेयर में बैकएंड में डेटाबेस में ईच एंड एवरी एक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इशू किया कि भाई आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ठीक है आप यूज़ SAP Oracle नहीं कर सकते, बट इसके अलावा कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लाइक टैली, बिजी, ERP, कोई अदर इंडियन ERP मेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऑडिट ट्रेल होना मैंडेटरी है। ओके दोस्तों, दोस्तों मैं पहले आपको तो ERP 9 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑडिट ट्रेल ERP 9 में कैसे इंप्लीमेंट होगा। बट दोस्तों इस पार्ट में, आज मैं इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से टैली प्राइम में ऑडिट ट्रेल इम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं टैली प्राइम में लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों टैली प्राइम में यहाँ मैं लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अपने डेटाबेस में लॉगिन करूँगा। ये मैंने अपनी कंपनी सेलेक्ट की, यहाँ मैंने एडमिन ID टाइप किया, एडमिन पासवर्ड टाइप किया और लॉगिन यहाँ मैंने अपने डेटाबेस में कर लिया। दोस्तों लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैंने मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, जो TDL मैंने डेवलप किया, उस TDL को हम अपने डेटाबेस में डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, F1 O, यहाँ पे मैंने F1 प्रेस किया, यहाँ पे मैंने O प्रेस किया और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे मैंने एक फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है, लोडेड है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद एनेबल ऑडिट ट्रेल कस्टमाइजेशन, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद इस स्क्रीन को यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस स्क्रीन में बॉटम में एक ऑप्शन डिस्प्ले करेगा, ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट।
दोस्तों ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट क्या है? इस ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में एवरी यूजर्स की एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। ओके दोस्तों, बट ये भी ध्यान रहे कि ये ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसको व्यू होना चाहिए, किसको नहीं व्यू होना चाहिए, ये सारी फंक्शनलिटी इसमें है, अनेबल है। उसको कैसे अनेबल करना है वो दोस्तों मैं अभी आपके आगे धीरे धीरे करके इस वीडियो में बताऊंगा। बट दोस्तों इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे इस डेटाबेस में बेसिक फंक्शन जो टैली का है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी कंट्रोल वो अनेबल है कि नहीं। तो वो चेक करते हैं कि अनेबल है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे इस स्क्रीन पे ऑल्ट के प्रेस करिए या लेफ्ट कॉर्नर में कंपनी के इस बटन पे क्लिक करिए। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, यहाँ अल्टर पे जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आपने वो फंक्शन ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है। ये देखिए कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा यस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और आईडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। ओके दोस्तों, ये चीज़ तो बेसिक हो गई, लेकिन दोस्तों ध्यान में रहे इस डेटाबेस में ओनली एक यूज़र नहीं काम करते। दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र्स है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 to 15% हैं जो इस डेटाबेस में लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों ईच एंड एवरी पर्सन का डिफरेंट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों, तभी ऑडिट ट्रेल्स का इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हमारे पास इस डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए कॉमन आईडी है तो देन तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा किस यूज़र ने क्या काम किया। तो ऑडिट ट्रेल तभी सक्सेसफुल है जब हर एक यूज़र का अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा। ओके दोस्तों, तो वो कैसे क्रिएट करना है? तो उसको वहाँ पे ऑल्ट के प्रेस करिए, ऑल्ट के करने के बाद यहाँ पे आप यूज़र रोल्स में जाएंगे और डिफरेंट यूज़र रोल आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने अकाउंट्स में 3 लेवल डिफाइन कर रखे हैं, HOD लेवल 1, लेवल 2, स्टोर के अंदर स्टोर 1, स्टोर 2, सेल्स के अंदर सेल्स 1, सेल्स 2, परचेस के अंदर परचेस 1, परचेस लेवल 2। ओके दोस्तों, और हर एक लेवल में अलग अलग रूल्स हैं। परचेज वाला पर्सन रिलेटेड विद द परचेज फंक्शनलिटी, सेल्स वाला रिलेटेड विद द सेल्स फंक्शनलिटी, स्टोर वाला पर्सन स्टोर से फंक्शन से रिलेटेड टास्क उनको असाइन किया गया, उनको रिपोर्ट्स उसी के अकॉर्डिंग अलाउ किए गए हैं। जो उनके फंक्शंस नहीं है उनके फंक्शंस को मैंने डिसअलाउ कर रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट्स में कर रखे हैं। ओके दोस्तों, ये डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, उनको हर एक रूल्स पे यूज़र क्रिएट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आएंगे यूज़र एंड पासवर्ड में, और यहाँ पे हर एक यूज़र रोल्स पे मैंने असाइन किया है यूज़र नेम एंड उनका पासवर्ड। ओके दोस्तों, और दोस्तों ध्यान से रखिएगा लास्ट ये 3 कॉलम जो है डिलीट सिक्योरिटी, ये दोस्तों डिलीट सिक्योरिटी अनेबल है। इसका मीन्स इस पॉइंट का मतलब है कि अनिल सिंह को मैंने डिलीट फंक्शन का, डिलीट बटन का अनेबल कर रखा है, वो वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैंसिल का भी मतलब कैंसिल की भी इनको परमिशन है कि अगर वो किसी वाउचर को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट अलाउ, क्या उनको ऑडिट रिपोर्ट का व्यू का राइट्स है? बिल्कुल है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसी तरीके से अकाउंट लेवल पे वो मैंने अनूप डिफाइन किया, अकाउंट लेवल पे अनिका डिफाइन किया, परचेज से मैंने राकेश, परचेज लेवल 2 पे मैंने पूजा, सेल्स पे सुनील, स्टोर में मैंने रोहित, राजीव, अलग अलग पर्सन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और दोस्तों मैंने यहाँ देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन ऑडिट रिपोर्ट का सिर्फ राकेश जी को ही अलाउ किया, बाकी किसी को भी मैंने डिलीट और कैंसिल का फंक्शन अलाउ नहीं किया है। ओके दोस्तों, नाउ इस तरीके से आप यूज़र आईडी एंड यूज़र पासवर्ड आप डिफरेंट पर्सन्स को अलाउ क्रिएट करके उनको एक्सेस देंगे और वो अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे। तभी दोस्तों इस ऑडिट ट्रेल का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके नाउ दोस्तों, अब मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, अब चेक करते हैं कैसे ये फंक्शन वर्क करता है। तो दोस्तों अब मैं किसी एक यूज़र आईडी से लॉगिन करता हूँ। दोस्तों मैंने ऑल्ट के प्रेस किया और मैंने यहाँ पे चेंज किया। सपोज यहाँ पे मैंने अकाउंट्स के फाइनेंस हेड से लॉगिन किया, और अकाउंट्स फाइनेंस हेड ने क्या किया, एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके एक लेजर क्रिएट किया। सपोज उन्होंने एक क्रिएट किया मशीनरी एंड टूल्स फिक्स एसेट्स, उन्होंने एक बनाया कंप्यूटर फिक्स एसेट्स। सपोज उन्होंने एक बैंक का लेज़र बनाया, बैंक का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है HDFC का। दूसरे नाम से मैं कोई और लेज़र बनाता हूँ, मान लीजिए सपोज A&RS एसोसिएट्स
एसोसिएट्स, ये मेरे लीगल कंसल्टेंट हैं, मेरे फाइनेंस टर्म कंट्रोलर फाइनेंस बुक्स को ऑडिट करते हैं। तो इन्होंने इनको डिफाइन किया सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इस तरीके से इन्होंने कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में न्यू मास्टर्स इंसर्ट किए। और उन्होंने सोचा कि एक मैं एंट्री पास कर देता हूँ, तो उन्होंने आज एक एंट्री एक जेबी पास किया। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस 5000, और एसोसिएट्स ENR एसोसिएट्स की तरफ से बिल आया हुआ था, बिल नंबर दिस, और अमाउंट इज़ 5000। ओके दोस्तों, और यहाँ पे नरेशन टाइप करके इसको उन्होंने फाइनेंस हेड ने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन टैली में लॉगिन करते हैं। मैं आपको दोस्तों फ़िलहाल तो मेरे पास है नहीं वो सिचुएशन, बट मैं एक डमी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज़ यहाँ पे दूसरे पर्सन ने लॉगिन किया, मान लीजिए रोहित ने लॉगिन किया, और यहाँ पे रोहित ने लॉगिन किया। रोहित हमारे आई थिंक मेरे ख्याल से सेल्स डिपार्टमेंट के थे। एक बार मैं चेक करता रोहित किस डिपार्टमेंट के हैं, एक बार लॉगिन करके मैं चेक कर लूँ। एडमिन से चेक करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ चेक कर लेते हैं कि रोहित हमारे स्टोर के हैं। ओके, रोहित हमारे स्टोर के हैं। तो स्टोर पर्सन का काम होता है स्टोर से रिलेटेड वर्क, तो यहाँ हम चेंज करते हैं और रोहित के आईडी से लॉगिन करके कुछ स्टोर का काम करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे PO के अगेंस्ट में कोई मटेरियल आता है, तो यहाँ पे रोहित जी ने एक GRN एंटर किया, इसमें गए और रिसिप्ट नोट। ओके दोस्तों, यहाँ पे न्यू वेंडर से कोई मटेरियल आया है कि नहीं, कोई PO इनके अगेंस्ट में इशू नहीं था, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। तो उन्होंने क्या किया, एक रिसिप्ट नोट सिस्टम में एंटर कर लिया, पेन आए हैं, ट्रैकिंग नंबर यहाँ डाल दिया, ऑर्डर कोई नहीं था उसके अगेंस्ट में, 100 पीसेस 8.5 से 850 रुपये से का मटेरियल उन्होंने रिसीव किया, और उन्होंने एक रिसिप्ट नोट एंटर कर दिया। ओके दोस्तों, इसी तरीके से मान लीजिए सपोज़ अब सुनील जो सेल्स के पर्सन हैं वो टैली के अंदर लॉगिन करते हैं, ऑल्ट के करके चेंज यूज़र में यहाँ करता हूँ और मैं सुनील की आईडी से लॉगिन करता हूँ। और यहाँ सुनील की आईडी से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सुनील ने एक सेल्स ऑर्डर पंच किया F10, और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक कस्टमर, उन्होंने एक नया कस्टमर आया, उनका एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, न्यू कस्टमर अंडर सन्ड्री डेटर, और इस तरीके से उन्होंने न्यू कस्टमर क्रिएट करके उनका एक सेल्स ऑर्डर उन्होंने यहाँ पे एंटर किया, न्यू कस्टमर 100% एडवांस अगेंस्ट मटेरियल, और यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, 10 पीसेस और 42,000 रुपीज़ से पर पीस। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेल्स का लेजर और सेलेक्ट करके इस सेल्स ऑर्डर को यहाँ पंच कर लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा डिफरेंट यूज़र्स ने डिफरेंट काम किया है टैली के अंदर। नाउ अब देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब हुआ, किसने क्या किया, वो एक ऑडिट ट्रेल में देखते हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि किस पर्सन को ऑडिट ट्रेल का परमिशन है। यहाँ मैंने सुनील की आईडी से लॉगिन कर रखा है, सुनील की आईडी से ऑडिट ट्रेल का व्यू करने का उनको परमिशन नहीं है। ओके दोस्तों, नाउ मैं फाइनेंस हेड की आईडी से लॉगिन करता हूँ और फिर चेक करते हैं। यहाँ मैंने चेक किया, एडमिन की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ देखिए व्यू हो गया ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ ऑडिट मास्टर ऑडिट ट्रेल, वाउचर ऑडिट ट्रेल। तो सबसे पहले मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट क्या है सर? दोस्तों मास्टर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में किस यूज़र ने कौन सा मास्टर क्रिएट किया दिया। 2 टाइप ऑफ मास्टर, वन इज इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंट मास्टर, यहाँ एंटर करेंगे। और दोस्तों देखिए 30 मार्च के अंदर यहाँ पे इतने यूज़र्स ने ये मास्टर्स क्रिएट किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, अल्टर किया। अगर आप डिलीट करते हैं वो भी मास्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे पूजा ने एक लेजर क्रिएट किया था, रोहित ने इसको अल्टर, रोहित ने अनु एंटरप्राइज को अल्टर किया है,
पूजा ने अगेन एक लेजर क्रिएट किया था, न्यू वेंडर आप। और यहाँ पे राइट साइड में आप सर्च भी कर सकते हो कि सर्च बाय नेम, कि मुझे किस नाम से सर्च करना है, क्या मास्टर्स नेम, कोई मास्टर नाम लिख दे, सपोज टूल्स, मैंने यहाँ टूल्स लिखा तो ये टूल्स कब क्रिएट हुआ था उसकी हिस्ट्री आ गई। मैं यूज़र नेम के इसको स्किप करता हूँ, फिर अगेन जाता हूँ, मैं यूज़र नेम वाइज सर्च करना चाहता हूँ कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अनिल सिंह ने क्या क्या किया। तो अनिल सिंह ने मास्टर से रिलेटेड ये 4 एक्टिविटी इस टाइम पे किया है। ओके दोस्तों, इसी तरीके से आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रैक हिस्ट्री एक मेंटेन हो रहा है, किस आईडी से कब कब क्या क्या हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये पूरा ट्रैक टाइमिंग भी यहाँ पे शो करता है। ओके दोस्तों, अब इससे बाहर निकलते हैं और दूसरी रिपोर्ट पे जाते हैं, वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। वाउचर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में क्या है दोस्तों, कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, कब डिलीशन हुआ, उसका टोटल रिकॉर्ड। दोस्तों ये देखिए, रोहित ने इस समय क्रिएट किया, अनिल सिंह ने इस जेबी को अल्टर किया है, पूजा ने इसको क्रिएट किया। अगर ये दिखा रहा है पर्टिकुलर डेट का, अगर पूरे मंथ का, पूरे वीक का सर्च करना चाहते हो तो यहाँ ऑल्ट F2 जस्ट प्रेस करिए। और मैंने पूरे साल का लिया तो देखिए दोस्तों, यहाँ एंटर किया, कब कब किस यूज़र ने क्या क्या क्रिएट किया, और एक एक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड, डेट एंड टाइम, सब कुछ। दोस्तों यहाँ ये भी ध्यान देखिएगा, यहाँ पे देखिए साइड में, राइट हैंड साइड में किस सिस्टम से, देखिए दोस्तों यहाँ तो एक ही सिस्टम से मैंने किया, इसलिए इसी सिस्टम का मैक एड्रेस आ रहा है। जो भी यूज़र जिस सिस्टम से एंटर करेगा उसका मैक आईडी यहाँ नोट होगा, रिकॉर्ड होगा। ओके दोस्तों, इस फील्ड में मैंने फिलहाल नरेशन नहीं लिखा, इससे नरेशन नहीं आया। यहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन से किस चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, इन दोनों फील्ड्स में लेजर, यहाँ पे लेजर एंट्रीज मीन्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री एंट्रीज मीन्स रिलेटेड विद द इन्वेंट्री, और स्टॉक आइटम से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक आइटम की इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ वाउचर नंबर, आप अब इस रिपोर्ट को भी सर्च करना चाहते हो, कोई फिल्टर लगाना चाहते हो वाउचर नंबर वाइज, तो मैंने यहाँ एंटर किया और यहाँ पे मैं सिर्फ पेमेंट देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर किया। तो ये पेमेंट फिलहाल इस पूरे रिकॉर्ड में कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं था। सर्च करता हूँ कोई दूसरी ट्रांजेक्शन से, सपोज मान लीजिए सेल्स लेता हूँ, और सेल्स से ये सेल्स की 2 एंट्री 27 मार्च को एंटर किया गया सिस्टम पे। क्या टाइमिंग था, 1:13 पे 1:14 पे 27 मार्च को एंटर किया गया। दोस्तों अगर कोई ट्रांजेक्शन डिलीट भी होती है, लेट्स सी एडमिन की आईडी से कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करता हूँ, लेट्स सी दोस्तों, मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने एक सेल ट्रांजेक्शन को ओपन किया और इस ट्रांजेक्शन को मैंने एडमिन की आईडी से डिलीट किया। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। नाउ दोस्तों चेक करते हैं इस ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में जाके। यहाँ ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में मैं गया और अगेन मैंने वाउचर हिस्ट्री में गया और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, एडमिन ने आज ये ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन डिलीट किया है। दोस्तों 5:10 पे 30 मार्च को ये ट्रांजेक्शन डिलीट की गई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे डिलीट का भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, किस यूज़र ने कब कौन सा ट्रांजेक्शन डिलीट किया। ओके दोस्तों, तो नाउ दोस्तों अब मैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलता हूँ। मैंने दोस्तों एक बहुत क्विक रिपोर्ट भी दिया हुआ है डेबुक के अंदर ऑडिट ट्रेल के लिए। इस रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों ये क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल कि मैं ये बताता हूँ, एक जनरल वाउचर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये बताता हूँ कि जनरल वाउचर मैंने डेबुक में अपने टैली के अंदर मैंने इसको एंटर किया था। वाउचर डेट है 15 अप्रैल का, 15 अप्रैल का वाउचर डेट मैंने क्रिएट कब किया था, 30 मार्च को। इनवाइस डेट इस वेंडर का इनवाइस है 15 अप्रैल का। ओके दोस्तों, ना मैं एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों लेट्स सी, ये एक और एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही सेम है कि अगर मैं इस वाउचर को ओपन करता हूँ, ये सपोज यहाँ मैंने सप्लायर का बिल है लीगल एक्सपेंस का, मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाला लीगल एक्सपेंस का, और ये बिल मेरे सप्लायर ने मुझे रेस किया था 15/4 में। दोस्तों देखिए यहाँ 3 चीज़ें, पहला वाउचर डेट इज़ 15 अप्रैल, वेंडर का बिल डेट है 14 अप्रैल, और एंटर कब कर रहा हूँ, सिस्टम डेट क्या है दोस्तों 30 मार्च। तो एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है, 15 अप्रैल का बिल था, 14 अप्रैल का बिल था, 30 मार्च से मैं एंटर किया गया, और सिर्फ वाउचर डेट क्या रखी है मैंने यहाँ पे 15 अप्रैल। ओके दोस्तों, तो ये भी एक क्विक रिपोर्ट है। मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये डिज़ाइन करना चाहिए तो मैंने इसमें डिज़ाइन कर दिया है। इसी तरीके सेम मैं किसी एक लेजर की भी हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने लीगल एक्सपेंस सेलेक्ट किया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पूरे साल का इस एक्सपेंस में लेजर अकाउंट में कब क्या क्या हुआ है ये यहाँ पे ट्रैक दिखाया गया। ब्रीफ चेंजेस कि इसका बिल नंबर क्या था, किस दिन एंटर किया था, क्या वाउचर एंट्री डेट थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं अब इस
मॉड्यूल को यहीं एंड करता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस मॉड्यूल को बाय करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए या आपके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।